Good morning students, welcome to online class of business studies of +1 commerce। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 12 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੇਬਲ ਇੰਟਰਸਟ, मतलब ਆਪਾਂ उसी चीज़ की उसी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिहदे साडा इंश्योरेबल इंटरस्ट है। इंश्योरेबल इंटरस्ट का की मतलब है? वो चीज़ के होने नाल सानू फ़ायदा हो रहा होवे ते ना होने नाल सानू नुकसान हो रहा होवे, मतलब वो चीज़ सानू बिलोंग करनी चाहिए। जिवें कि एक इंपलॉयर अपने इंपलॉय की इंश्योरेंस करवा सकता है क्योंकि इंपलॉय के होने नाल उहदा काम सही तरह चलेगा, तो इंपलॉय नू कुछ हो जाता तो उहदे लई इंपलॉयर नू सफ़र करना पएगा, उन्होंने लॉस फेस करना पएगा। तो इंपलॉयर इंपलॉय आपस से कनैक्टेड ने, इसलिए इंपलॉयर अपने इंपलॉय की इंश्योरेंस करवा सकता है। मीनस असी सिर्फ उसी चीज़ की इंश्योरेंस करवा सकते हैं जो चीज़ साडे नाल कनैक्टेड है, जिहदे होने नाल सानू फ़ायदा हो रहा है तो ना होने नाल सानू नुकसान भी होएगा। कोई थर्ड पार्टी की किसी चीज़ की इंश्योरेंस असी नहीं करवा सकते जिहदे नाल साडा कोई वास्ता नहीं है। तो इंश्योरेबल इंटरस्ट का मतलब है जो चीज़ साडे नाल कनैक्टेड है असी सिर्फ उहदी ही इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नैक्सट फीचर है, नैक्सट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो विश्वास के सिर ते कीता जांदा है। तो इंश्योर्ड जिहड़ा इंश्योरेंस करवा रहा है उसकी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि जो उन्हें फॉर्म से डिटेल्स भरनियाँ वो सारियाँ सही होनियाँ चाहिए। कोई मटीरियल फैक्ट मतलब ज़रूरी जानकारी उन्हें इंश्योरर तो हाइड नहीं करनी। अगर वो कोई मेन इन्फॉर्मेशन इंश्योरर तो हाइड कर लैंदा है, छुपा लैंदा है, जिहदा बाद च इंश्योरर नू पता चलता है, तो इस प्रिंसीपल नू तोड़न दे सिर ते वो कॉन्ट्रैक्ट नू रद्द कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नू ख़त्म कर सकता है। मतलब अगर इंश्योर्ड झूठ बोल के इंश्योरेंस करवांदा है तो इंश्योरर नू राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नू रद्द कर सकता है। नैक्सट इज़ इंडैमनिटी। इंडैमनिटी का मतलब होंदा है कि नुकसान होने तो बाद परसन नू उसी पोजीशन से वापस लैके आना जिहदे च वो नुकसान होने तो पहला सी। तो इंश्योरेंस जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रिंसीपल ऑफ इंडैमनिटी लागू होंदा है। वो किवें? एग्जाम्पल सुनो, अगर किसी दे बिजनेस से 5 लाख का माल पिया होया, उहदे फायर अकर हो गई, उन्हें फायर इंश्योरेंस करवाई हुई सी, फायर लगन नाल उहदा 2 लाख का नुकसान हो गया, तो इट मीनस इंश्योरेंस करवाने तो पहला 5 लाख के स्टॉक का मालिक सी। हुण इंश्योरेंस कंपनी उहदा 2 लाख का नुकसान भर देगी तो उन्होंने वापस 5 लाख के स्टॉक का मालिक बना देगी। तो इनू कहते हैं प्रिंसीपल ऑफ इंडैमनिटी। स्टूडेंट्स एक लाइफ इंश्योरेंस भी होंदी है, लाइफ के केस से ये वाला प्रिंसीपल लागू नहीं होंदा क्योंकि असी परसन नू इंश्योरेंस कंपनी परसन नू वापस नहीं लिया सकती, इस करके लाइफ के केस से लॉस नू पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी हर इंश्योरेंस दे विच प्रिंसीपल ऑफ इंडैमनिटी लागू होंदा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी सारे नुकसान की भरपाई करके कंपनी प्रॉमिस द इंश्योर्ड टू ब्रिंग बैक टू द पोजीशन इन विच ही वॉज बिफोर द अकरेंस ऑफ लॉस। मतलब इंश्योरेंस कंपनी उस नाल प्रॉमिस कर दी कि मैं तेनू उसी पोजीशन से वापस लेके आऊँगी जिस तो नुकसान होने तो पहला हैगा सी। नैक्सट प्रिंसीपल है प्रिंसीपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब अगर किसी परसन ने अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस 2 जगह तो करवाई हुई है, 2 इंश्योरेंस कंपनीज तो करवाई हुई है, तो वह मान लो 50,000 का नुकसान हो गया, तो दोनों कंपनीज मिल के उसका नुकसान 50,000 तक ही भरनगियाँ। ऐसा नहीं है कि ए कंपनी भी उन्हें 50,000 दे देगी तो बी भी 50,000 दे देगी, नो, दोनों मिल के इस हिसाब नाल उन्होंने पेमेंट करनगियाँ कि उसका नुकसान 50,000 तक ही उन्होंने पे बैक किया जाएगा, उन्होंने नुकसान तो वध पैसे नहीं मिलेंगे। नैक्सट इज़ प्रिंसीपल ऑफ सबरोगेशन। इसका मतलब है कि अगर किसी नू दूसरी पार्टी की गलती करके नुकसान हो जाता है तो उस परसन नू राइट है कि वो सामने वाली पार्टी तो अपने नुकसान की भरपाई करवा सकता है। इन केस वो इंश्योरेंस कंपनी तो अपने लॉस के पैसे पूरे कर लेंदा है तो थर्ड पार्टी तो क्लेम लैन का हक जड़ा है वो ट्रांसफर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी नू। मैं ये तुहानू कल वाले लैक्चर से भी समझाया सी, फिर सुनो, ए दी गड्डी बी ने अपनी गलती नाल टक्कर मारती तो ए दा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। हुण इह च गलती बी दी सीगी, ए कोल हक है कि वो बी तो अपने नुकसान की पेमेंट ले सकता है, लेकिन इन केस वो इंश्योरेंस कंपनी तो अपने नुकसान की भरपाई करवा लैंदा है तो बी तो जिहड़ा मुआवजा लैन का राइट सीगा वो ए पर्सन का राइट ट्रांसफर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी नू।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ loss occurs due to the negligence of third person. In that case, insurance company step into the shoe of the insured and can get claim from the third party. मतलब insured ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ थर्ड पार्टी तो क्लेम लैन वाले ट्रांसफर हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी नू, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने ए दा लॉस पूरा करता होया तां। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। ਇਹਦਾ मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी फाइंड आउट करती है कि मेन कॉज मेन जड़ की है जिहदे करके साडा नुकसान होया। दैन वो देखणगे कि साडे कॉन्ट्रैक्ट 'च वो वाला रीज़न इंश्योर्ड सीगा। मीनस कॉज प्रॉक्सिमा का मतलब होता है नीयरेस्ट कॉज। इंश्योरेंस कंपनी वालों इस चीज़ की पूरी छानबीन की जाती है कि मेन की रीज़न है जिहदे करके साडे नुकसान होया। फिर वो चैक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो रीज़न इंश्योर्ड सीगा। जे असी वो रीज़न नू इंश्योर करवाया होया सी तां उस रीज़न करके होया नुकसान इंश्योरेंस कंपनी वालों सानू पे किया जाएगा। लेकिन अगर वो रीज़न इंश्योर्ड नहीं है तो फिर उस केस इंश्योरेंस कंपनी सानू लायबल नहीं होएगी। सो जिस रीज़न करके नुकसान होया वो रीज़न इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड होना ज़रूरी है। सो दीज आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।